आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य बात है कि अंडमान निकोबार एनएसयूआई के ये हमारे पदाधिकारी हैं, कांग्रेस एनएसयूआई का नेशनल, और उसके बाद ये मोहित जी है। जिस तरह से शिक्षा का आधुनिकीकरण वहाँ पे अंडमान निकोबार में यानी किया जा रहा है, यानी सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट कर जिस तरह से देश को प्राइवेट हाथों में रेलवे सेल भेल को किया गया, उसी तरह आज शिक्षा को भी एक शिक्षा जो अनुसरण गरीबों के आम आवाम किसान मजदूर का बच्चा पढ़ने जाता था, इंजीनियरिंग मेडिकल सारे कॉलेजेस सरकारी किया जा रहा है। उसी मुद्दे पर ये थोड़ा चर्चा करेंगे और ये मोहित जी चर्चा करेंगे आपके सामने। इस तरीके से शिक्षा जो कि लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, इससे पहले आप देश की सरकार को रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करते हुए देख चुके हैं और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचते हुए देख चुके हैं। शिक्षा जो कि आज की डेट में एक सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा वो काम करती है जो काम हथियार नहीं कर सकता, वो काम शिक्षा करती है, वो काम कलम करती है। कलम आपको आपके अधिकारों से रूबरू कराने का काम करती है। इस देश की सरकार चाहती है कि ना पढ़े इंडिया और ना भाजपा से सवाल पूछे इंडिया, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और भाजपा के नेता पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार शिक्षा के ऊपर प्रहार कर रही है। अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी उनका निजीकरण किया जा रहा है, जिससे शिक्षा सिर्फ बड़े ही उद्योगपति ग्रहण कर पाएंगे। छोटे तबके के लोग जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है इस देश के अंदर। सरकारी संस्थान है जहां पर बच्चों को शिक्षा एक आराम से एक नॉर्मल प्राइस पर मिल जाती है, लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा की जो फीस है वो इतनी वृद्धि हो चुकी है, फीस वृद्धि इतनी हो चुकी है कि एक आम परिवार का व्यक्ति चाहकर भी प्राइवेट की जो फीस है उसको नहीं उठा सकता। और सरकार लगातार इसीलिए अंडमान निकोबार के अंदर जो है वो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है, तमाम यूनिवर्सिटियों का निजीकरण करने में लग रही है, ताकि लोग पढ़ ना पाए, बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेटर के बच्चे ही पढ़ पाएं। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें, हमारे राशन के ऊपर जिंदा रहें, हमारे से ना शिक्षा पे सवाल पूछें, ना बेरोजगारी पर सवाल पूछें, ना महंगाई पे सवाल पूछें। क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो रोजगार की तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी रोजगार दिया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, आपका बच्चा सुबह उठे आरएसएस में जाए लाठी डंडा उठाकर, शाम को बजरंग दल में जाए, फिर रात को मोदी जी के राशन को देकर खाकर वो आराम से सो जाए मोदी जी के बनाए शौचालय में। वो नहीं चाहती सरकार कि आपका बच्चा पढ़े, आपका बच्चा एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने या जज बने, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और जज बनने के लिए इस देश के नेताओं के बच्चे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के अंदर अमित शाह जी का बेटा बैठा हुआ है, उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश से लॉ कर रहा है। कोई इनसे ये पूछे कि अगर भारत देश की शिक्षा पद्धति यानी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, इतना दुरुस्त है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के तमाम नेताओं के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों और आखिर किस लिए उनके बच्चों को आरएसएस में या बजरंग दल में नहीं भेजा जाता? क्यों गरीब का बच्चा आरएसएस में जाता है और बजरंग दल में जाता है? क्यों नेताओं के बच्चे नहीं जाते? इसलिए आज मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। हम लोगों का विषय सिर्फ यही है कि जिस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर एजुकेशन का निजीकरण किया जा रहा है, उस पर सरकार तत्काल प्रतिबंध लगाए और जिन तमाम यूनिवर्सिटियों को अभी निजीकरण किया गया है उनको वापस से पुनः उनको सरकारी में तब्दील किया जाए। आप सभी को नमस्कार। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आता हूं और मैं अंडमान निकोबार एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि सन 2018 दिसंबर में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार की धरती में कदम रखा था और अंडमान निकोबार में कदम रखते साथ नेताजी स्टेडियम से इस देश का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, हम वो सारे कॉलेजेस को डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए वाले हैं। उस वक्त अंडमान के लोगों को नहीं पता था कि डीम यूनिवर्सिटी है क्या। देश का प्रधानमंत्री ने क्या दिया, लोग वाह वाह करने लगे, तालियां मारने लगे। लेकिन आज ऐसा परिस्थिति अंडमान निकोबार आइलैंड का हो चुका है। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में
आज कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा नहीं ले पाएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड बेसिकली बहुत दूर दराज एरिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड में बेसिकली लोग किसान के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, लेबर के बच्चे पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जिसके पास पैसे हैं वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के तमिलनाडु भेजते हैं, कोलकाता भेजते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर भेजते हैं। लेकिन आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उन सारे कॉलेजेस में जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, वो लोग एडमिशन लेकर अपना ग्रेजुएशन करते हैं। आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आज ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत मुश्किल से 3 साल 10,000 रुपये फीस लगता था। आज वो फीस बढ़कर 5 से 6 लाख रुपया हो जाएगा। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर में एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग सोच पाते थे कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं कि 10 लाख 12 लाख रुपये मेरे बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा। आज वो मिडिल क्लास की फैमिली के लोग कभी बाहर नहीं कर पाएंगे कि 50 लाख 60 लाख रुपये देकर अपने बच्चों को कभी डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, कभी इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। आज पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड को भी ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। एक शिक्षा बचत अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो सरकारी था, आज उसे भी प्राइवेटाइज करने के लिए लोग जा चुका है। आज कांग्रेस का दिया हुआ पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर से लेकर कैमल बे तक जितने भी स्कूल है, ये सारे स्कूल आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जितने भी स्कूल कॉलेजेस है, वो सारे स्कूल कॉलेजेस आज कांग्रेस पार्टी का देन है। आज ऐसा परिस्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ चुका है कि स्कूलों के अंदर में हिंदी टीचर जाके इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश टीचर जाके साइंस पढ़ाता है, साइंस टीचर जाके सोशल साइंस पढ़ाता है, सोशल साइंस टीचर संस्कृत पढ़ाता है। ऐसा परिस्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आ चुका है। आज जो एसेट है, आज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एसेट है, वो एसेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पा रहा है। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में हजारों की तादाद में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, हजारों की तादाद में वैकेंट पोस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पड़ा है। लेकिन आज ये अंधी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कान में, उनके कान में आवाज नहीं जा रहा है कि अंडमान निकोबार के लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आए दिन अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर प्रोटेस्ट होता है, आए दिन कांग्रेस पार्टी सड़क में है कि 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान के लोगों को मिलना चाहिए। हर एक मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़क में है। लेकिन जिस प्रकार से आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो अंडमान आइलैंड निकोबार द्वीप समूह को जो बेचने का काम कर रहा है, इसके लिए हम कड़ी विरोध करते हैं। और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दिल्ली आया हूँ, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में कोई मीडिया वगैरह नहीं है, हमारे पास कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। ये जो IAS ऑफिसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं, ये लोग अपने मन मर्जी अंडमान निकोबार में आके करते हैं। 3 साल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है, इन्हें जो मर्जी ये लोग वो करके जाएगा। IAS ऑफिसर 3 साल 4 साल के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, ये लोग AC के चैम्बर में बैठते हैं, ये लोग अपना मन मर्जी दिखाकर इनके जो चाहेगा ये लोग वो करके जाते हैं। इसीलिए आज मैं दिल्ली आने का मकसद यही है कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आवाज़ है, ये आवाज़ को हम पूरे देश भर में गुंजाना चाहते हैं। खास तौर पे आज जो अंधी बहरी सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, वो सरकार को जगाने के लिए आज हम दिल्ली आए हुए हैं। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। मौत समझ इस तरह नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है और इस तरह की समस्याएं आ रही, तो कैसे देखते हो इसको? देखिए, कौन सी नई शिक्षा प्रणाली और कैसी नई शिक्षा प्रणाली? जिस नई शिक्षा प्रणाली में शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाए कि गरीब का बच्चा हक ना रख पाओ उस शिक्षा के ऊपर, तो कैसी नई शिक्षा प्रणाली और कौन सी नई शिक्षा पद्धति? क्या शिक्षा पद्धति के अंदर सिर्फ इतिहास को मिटाना, गांधी को मिटा देना, बस यही नई शिक्षा प्रणाली है? शिक्षा क्या है? शिक्षा हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। शिक्षा वो है, भारत की महिला, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, जिन्हों का एक बड़ा और विशेष योगदान रहा भारत देश की एजुकेशन सिस्टम के अंदर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस आने वाला है। आप एक बात सोचकर देखिए, लगातार एजुकेशन सिस्टम जो है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आज गरीब का बच्चा पढ़ने के बाद में भी नौकरी नहीं पा रहा है, और अब तो पढ़ने ही नहीं दे रही है सरकार। पहले सरकार नौकरी नहीं दे रही थी, अब सरकार पढ़ने भी नहीं दे रही है। आज अगर एक व्यक्ति ने इन सारी कुव्यवस्था से निकलकर भारत देश का संविधान लिखा, तो सिर्फ कलम के बलबूते पर लिखा। उस शख्सियत का नाम था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 30 से ज़्यादा डिग्रियां लेने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन हासिल करी, तब वो यहाँ तक पहुँच पाए।
इसीलिए देश की सरकार, इस देश में कोई दूसरा अम्बेडकर ना पैदा हो जाए, इसलिए एजुकेशन पर ही लगाम लगाने का काम कर रही है। इसी से जुड़ा एक मेरा और सवाल है, कल अखबार में खबर छपी थी, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो सिलेबस है उससे नेहरू जी का नाम हटा के सावरकर का नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे आप इतिहास से नेहरू का नाम मिटाएं, चाहे मिटाएं आप इतिहास से गांधी का नाम, चाहे फिर आप मिटा दे भगत सिंह को, लेकिन आप लोगों के दिल से ना तो भगत सिंह का नाम मिटा सकते हैं, ना राजगुरु का, ना सुखदेव का, ना अब्दुल कलाम आजाद का, और ना महात्मा गांधी का, ना नेहरू का। हर एक व्यक्ति जानता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हर एक व्यक्ति जानता है। आप कितना इतिहास छुपाएंगे, और आपका आरएसएस वालों का इतिहास आप लाख छिपाने की कोशिश कर लें, वो छिप नहीं पाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।